स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM एजुकेशन वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं में से एक सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इनकी प्रकृति होती है, क्या इनका प्रभाव होता है कंपाउंड्स में और क्या इनकी डेफिनेशंस है, उसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड की। ये रहा आपका, इस साइड आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, दो परमाणुओं के मध्य बना हुआ वह एकल बंध, ठीक है ना, वह एकल बंध। ये हो गया आपका बंध जो परमाणुओं, ठीक है, जो परमाणु ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, और कक्षक आपके वही जो आपने सुना होंगे एस पीडी वाले है ना, वो कक्षक के एक ही अक्ष पर यानी कि सिरों पर एंड टू एंड यानी कि सिरे से सिरे मिलके जब होता है उसे अतिव्यापन बोलते हैं, उनसे बनता है। ठीक, देखिए कैसे इसको समझेंगे हम लोग, ऐसे समझेंगे। पहले तो आप कक्षक के बारे में देख लीजिए। कक्षक एक एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होते हैं। इस प्रकार से कक्षक आपके होते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें चूंकि देखिए ध्यान से देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है, एस एस पी पी और एक एस और एक पी। अब जो एस कक्षक होता है वो गोल आकार का होता है और जो पी कक्षक होता है आप चाहे उसको ऐसे बना लो 8 के जैसे और चाहे ऐसे बना लो अनंत के जैसे, ठीक है ना। ये आपका यानी कि डंबलाकार जो होता है, डंबल के आकार का या डमरू के आकार का, ठीक है ना, ये आपका पी होता है। तो क्या है, देखिए ध्यान से किस प्रकार से बनता है, यानी कि ये एस हो गया और एक और एस आपस में मिल जाते हैं, जहां से मिलते हैं यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, सिरे से सिरे मिलेगा। इसी प्रकार से आपके पी वाले होते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी दोनों के सिरे आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों, ये भी एस, ये भी एस, ये पी, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एस हो और इसके साथ एक पी मिल जाए, एस पी। तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। जब एक एक का साझा होगा तब जो बंध बनेगा उसे हम सिग्मा बंध कहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपने देख लिया एस एस पी पी या एक एस और एक पी, इनसे जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और जो इसका लास्ट पॉइंट है इसके बारे में वो देख लीजिए। जो आपका सिग्मा बंध होता है ये स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। कैसा है भाई, ये स्ट्रांग है। और स्ट्रांग क्यों है, उसका कारण है क्योंकि इसमें अतिव्यापन अधिक होता है, ठीक है। एस से एस मिल रहे हैं, पी से पी मिल रहे हैं, या एस और एक पी मिल रहा है, तो जो एक दूसरे के ऊपर फैलते हैं ना, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, इसी को अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना वो क्या कहलाएगा, आपका ओवरलैपिंग कहलाएगा। अब बात करते हैं पाई बंध। पाई बंध के बारे में देख लीजिए। यह बंध ऑर्बिटलों के पार्श्वीय, ठीक है ना, इनके लैटरल अतिव्यापन से बनता है। अब लैटरल का मतलब कैसे समझेंगे, देखो जैसे पी हो गया और एक और पी हम ऐसे ही बना दें इसके साथ मिलता हुआ, तो ऐसे देखो ये यहाँ मिल गया और ये यहाँ पे मिल गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे सा बना लें, तो इस प्रकार से जो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे इसको बोलते हैं पार्श्वीय। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, पाई क्या है, एक वीक बंध है, वीक बॉन्ड है, जबकि सिग्मा क्या है आपका, स्ट्रांग है, और ये क्या है आपका, वीक है। और तीसरा देख लीजिए ध्यान से इसके बारे में क्या है कि पाई बंध तभी बनेगा जब पहले से ही वहां पे एकल बंध बना हो, यानी कि पहले से ही वहां पे अगर सिग्मा बंध है, ठीक है भाई, अगर सिग्मा बंध है ऑलरेडी तभी पाई बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पाई तभी बनेगा जब वहां पे सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है तो पाई बनेगा, अदरवाइज पाई नहीं बनेगा। ये इनकी डेफिनेशन थी इनके बारे में। अब देखिए हम आपको कुछ नई चीज सिखाते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है और उसके आधार पर आपसे ये कहा जाता है कि बताइए इनमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड उपस्थित हैं। उन सब के बारे में हम आज सीखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH4। CH4 मतलब मैथेन। तो नॉर्मल
एक एच यहाँ हो गया, एक एच यहाँ हो गया, एक एच यहाँ हो गया, एक एच यहाँ। तो अगर हमको सिग्मा बंध निकालने होते हैं तो सिग्मा बंध में क्या आप सिर्फ बॉन्ड गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, 4। कहानी खत्म। पाई इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। पाई वहाँ पे होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे पाई पाया जाएगा, अदरवाइज हर जगह क्या होता है, सिग्मा होगा। अब देखो और ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया C2H4, एक C, 2 C हो गए, कितने हैं 6 भाई, 4 हैं, तो दोनों को 2 2 दे दो, ये आ गया। और कार्बन की संयुक्ता चूंकि 4 होती है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए कैसे गिनेंगे, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, सिग्मा एक यहाँ हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, यानी कि सिग्मा टोटल कितने हो गए, 5। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक पाई होता है, तो पाई कितने हो गए, 1। इस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या है वो आसानी से निकाली जा सकती है। आपको अपने माइंड में एक बात सेट कर लेनी है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, जहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे 2 पाई मिलेंगे। और जबकि सिग्मा की अगर बात करें, चाहे एक बॉन्ड हो, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक, वहाँ पे सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो गया तो पाई 1, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो पाई वहाँ पे 2 हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए और भी ऑर्गेनिक संरचना हम लेते हैं कोई, जैसे कि हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन C6H6 ये फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार से हम इसकी संरचना बना लेते हैं, ठीक है भाई। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो देखिए अगर नॉर्मल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो आपके यहाँ पे नॉर्मल हो गए, 6 तो सिग्मा हो ही गए। पाई देखेंगे 1 2 3, पाई कितने हो गए, 3। लेकिन आपको यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि हर कोने पे, यहाँ पे जितने 6 कोने हैं तो 6 के 6 कोने पे एक एक एच जुड़ा रहता है, उसका समझ लीजिए अलग से। हर कोने पे क्या होता है, एच, और 6 के 6 कोनों पे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो 6 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 12 हो जाएंगे बॉन्ड, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें आप इसकी स्ट्रक्चर को, उसको देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये C, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे C, और फिर नीचे भी ऐसे C होते हैं। 6 C हो गए, 6 C के साथ 6 कार्बन भी होते हैं, और अल्टरनेटिव होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देख लीजिए कितने होंगे बॉन्ड, कितने बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, 12। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, डबल बॉन्ड गिन लीजिए 1 2 3। इस प्रकार से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या है वो आसानी से निकाल लेते हैं। इसके अलावा और भी कोई हमें जो स्ट्रक्चर है अगर वो लेनी हो, कोई और फॉर्मूला हमने लेना हो तो हम वो पे भी ले सकते हैं। देखिए एक और लेके आपको दिखाता हूँ अलग से। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला हमने ले लिया, जैसे C2CN का होल 6, ध्यान से देख कितने हैं, 6, यानी कि एक कार्बन, ठीक है भाई। और कितने जुड़े हुए हैं इसमें, कार्बन CN कितने हैं, 6। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 2 3, और ऐसे 1 2 3, ठीक है, 4 हो गए पूरे। लेकिन आगे क्या है, ये तो 2 कार्बन हो गए, कार्बन के 4 4 बॉन्ड होते हैं, बन गए। CN है, C और C और N के बीच में होते हैं 3 बॉन्ड, C और N के बीच में कितने होंगे, 3। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे भाई, 3। इसी प्रकार से आप यहाँ बनाएंगे C, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, C ऐसे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी 3 देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से अब गिनिए, देखिए सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 8 9, ये हो गया 10 11 12 और 13, ठीक है। यानी कि सिग्मा कितने हो गए आपके, 13 हो गए।
अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैं आपको बता दें, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे पाई कितने होते हैं? 2। तो 2 पाई यहाँ होगी, 2 यहाँ पे होगी, 2 यहाँ होगी, इनके 6 साइड होगी, और 2 पाई यहाँ पे हो जाएंगे, 2 पाई आपके यहाँ पे हो जाएंगे, 2 पाई आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 4 6 और 6, इनके पाई कितने हो गए आपके? 12। सिग्मा कितने हो गए आपके? 13। इस प्रकार से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है वो आसानी से निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहीं पे आप लोग अब स्ट्रक्चर में देखा कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, अभी एक डबल बॉन्ड आया था, फिर ट्रिपल बॉन्ड आया। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, ताकि और स्थिति क्लियर हो जाए क्या क्या होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कि एकल, सिंगल को क्या बोलते हैं? एकल। डबल को बोलते हैं हम लोग द्विबंध हो जाएगा, है ना भाई, और त्रिबंध। ये एकल बंद हो गया, डबल, ट्रिपल। ठीक है, अब इनके थोड़े से जो लक्षण है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बंद दूरी पर विचार करेंगे। बंद दूरी यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। फिर डबल बॉन्ड की बात करते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच के जो डबल बॉन्ड है उसका जो डिस्टेंस होता है 1.31 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका, इनके सी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका 1.21 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो दूरी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड हो गया तो दूरी कम हो गई, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो दूरी और कम हो गई। ठीक है, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, जैसे जैसे बॉन्ड का लेवल बढ़ेगा, सिंगल से डबल होगा दूरी घट जाएगी कार्बन कार्बन की, डबल से ट्रिपल होगा तो दूरी और ज़्यादा घट जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूरी का प्रभाव। फिर उसके बाद में बात करते हैं बंद ऊर्जा की। बंद ऊर्जा, अब ये बंद ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, बंद ऊर्जा का क्या मतलब होता है? बंद ऊर्जा का मतलब होता है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत होगी। मान लो एक बॉन्ड आपको मोल तोड़ना है, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए जितनी आपकी ऊर्जा लगेगी, किलो कैलोरी पर मोल जितना भी वो लगता है, वो आपकी बंद ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल को या ट्रिपल को, ये हमें सीखना है। तो आपको ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में ऊर्जा कम लगती है, डबल बॉन्ड में और ज़्यादा लगती है, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा लगती है। यानी कि जो बंद ऊर्जा का जो क्रम होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका त्रिबंध, ये ऊर्जा के मामले में ज़्यादा हो जाएगा डबल से, और डबल ज़्यादा हो जाएगा आपका एकल यानी कि सिंगल बॉन्ड से। क्लियर हो गया। और लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी, तीसरे नंबर पे। दूसरा नंबर ये होता क्रियाशीलता, एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील होगा। तो जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है भाई, वो डिपेंड करता है, आपका क्रियाशीलता का जो क्रम है वो डिपेंड करता है कि पाई बॉन्ड कितने, किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में जितने अधिक पाई बॉन्ड होते हैं वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में। उससे कम किस में होंगे? डबल बॉन्ड में। और सबसे कम किस में होंगे? होते ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो क्रियाशीलता का जो क्रम बन जाएगा वो भी आपका ये ही बन जाएगा, सेम। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड हो गए, इसमें 1 पाई है, और इसमें 0, इसमें तो पाई है ही नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इस आपका जो सिग्मा बंध है उसमें क्या होता है, एंड टू एंड, यानी कि आपस में सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी हो, चाहे एक एस हो, चाहे एक पी हो। ठीक है, और जबकि जो पाई वाला होता है उसमें क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है, इनके पार्श्वीय अतिव्यापन उसमें होता है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद में जो और हमने नीचे बात की थी अलग अलग बिंदुओं पर, वो आपको तैयार करने हैं, अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में कैसे कैसे बनते हैं, कौन ये जो वाला क्या कैसा होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग, और ये कैसा होता है आपका वीक। ठीक है, फिर इसमें आपने 2 पॉइंट और लिखे थे कब कब बनते हैं, कि एस एस, पी पी, एस पी, इस प्रकार से। ठीक है ना, 4 पॉइंट थे आपके।
और यहाँ पे इस साइड 3 पॉइंट थे आपके, एक वीक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये इस प्रकार से आपस में ही बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, ऐसे ओवरलैप होके बनेगा।